हरे कृष्णा। मठ और मंदिर, रूपा जी ने मठ मंदिर को स्थापित किया गौड़िया मठ में। मठ का मतलब है जहाँ परमार्थिक शिक्षाएं दी जाती है। मंदिर में केवल ठाकुर जी को ही विराजमान किया जाता है, पूजा होती है। किंतु मठ का अर्थ है जैसे मटके को तैयार करने में ठोक पीट कर सपोर्ट लगा के पीटा जाता है, ऐसे मठ में धार्मिक शिक्षाओं को देकर एक आदमी को तैयार किया जाता है। शिक्षा केंद्र, सीधे शब्दों में शिक्षा केंद्र, उसको मठ बोला गया। मठ में सारी शिक्षाएं, आध्यात्मिक शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं, प्लस आपके संसार में क्या हो रहा है वो सारी, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद क्या बोल रहे हैं वो सारी शिक्षाएं मठ में दी जाती है। मठ गौड़िया जो संप्रदाय है, ये मठ में भगवान की सेवा पूजा के बारे में, धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में मठ में शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसको मठ बोला जाता है। मठ स्थापन इसलिए किए गए क्योंकि संसार में भौतिकवाद ज्यादा फैल रहा है, हमारा वेद शास्त्र उपनिषदों को ढकता जा रहा है। रूपा जी ने जब देखा, संप्रदाय पहले से चले आ रहा था धारावाहिक से, क्योंकि भगवान ने धारावाहिक से संप्रदाय भी चल रहा था, प्रचार भी चल रहा था, बट जो एक्चुअली प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। भक्ति सिद्धांत सदगुरु रूपा जी के बारे में बोल रहा हूँ। वो भक्तिविनोद ठाकुर जी के पुत्र हैं और उनके दीक्षा गुरु गौर बसुदास बाबा जी महाराज। उनके पिताजी ने मना भी किया था कि बेटा तू मठ नहीं बनाना, आने वाली स्थिति में मठ बनाकर चलाना मुश्किल होगा। किंतु प्रभुपाद जी ने जो देखा कि मठ बना के ही प्रचार होगा, इसलिए उन्होंने इस इंडिया में प्रभुपाद जी ने 64 मठों को स्थापित किया। वो हर एक प्रांत, राय, हर स्टेट में एक प्रभुपाद जी ने, किसी स्टेट में 2-2, 3-3, 4-4 भी बनाए। 64 मठ बनाकर, 64 मठ ही क्यों बनाए, 65 नहीं बनाए, 63 नहीं बनाए, उसका भी कुछ रीजन है जी। उसका रीजन यह है कि 64 प्रकार की भक्ति के अंग होते हैं। कम से कम मेरे एक मठ में एक भक्ति का अंग याजन हो, याजन पालन हो। उस बेस पर भी 64 मठ, अथवा उन्होंने देखा 64 मठ से और विस्तार हो जाएगा तो उन्होंने 64 मठ बनाए अपने रहते। पर उन्होंने 64 मठ में 64 प्रकार की भक्ति को याजन कराया, पालन करवाया। क्योंकि मठ में आने से ही आपको प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम कैसे किया जाता है, प्रणाम करने का विधान क्या है, हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं, कैसे कराते हैं, वो सारी शिक्षा मठ में। क्योंकि मंदिर में जाओ, मटका देखो, काम खत्म, प्रसाद लो, भाग जाओ। पर प्रणाम क्यों करते हैं, फेरी कितनी लगाई जाती है, ये सब 64 प्रकार की भक्ति में से आता है। प्रणाम करना, शरणागत लेना, भगवान का प्रसाद लेना, भगवान के किस मुख किधर से मुख करके प्रणाम करना है, भगवान को कितनी फेरी लगानी चाहिए, भगवान की पूजन कैसे होता है, भगवान का आरती कैसे होती है, भगवान का श्रृंगार कैसे होता है, वो सारा प्रभुपाद जी ने मठ के स्थापन करने के बाद ही लोगों में बताया कि मठ को स्थापन करने के बाद ही प्रचार शुरू हुआ और विस्तार प्रचार शुरू हुआ। वो अगर शायद मठ नहीं होता, मैं जो अनुभव किया, मेरे गुरुदेव भी यही बोलते हैं, जब वो अपने जन्म स्थान से जब भागे तो वहां एक मठ था, प्रभुपाद जी के चेले का मठ था। उनका संग मिला, उनमें आते जाते रहे,
फिर मठ में जब अप डाउन आते जाते रहे, फिर मठ की शिक्षाएं देखी, मठ का एक्टिविटी देखी, तो मठ के प्रति आकर्षण हुए और मठ घर छोड़कर मठ में आ गए। ऐसे कितने साधु लोग मठ को देखकर ही प्रचार इसमें फील्ड में त्याग करके घर को, क्योंकि मठ जो है त्याग सिखाता है, भोग नहीं। क्योंकि यहाँ पे सब प्रकार के नशे मना है, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट, यहाँ तक कि चाय अलाउ नहीं है, मठ में अलाउ। और प्रभुपाद जी ने देखा कि मठ की इसलिए स्थापित है कि बहुत सारी अपसंप्रदाय जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, फिर अनमना जो कि शास्त्र में को निर्देश नहीं करते, वो चीज शुरू कर रहे थे, उसको दबाने के लिए उन्होंने जगह जगह मठ को स्थापन किया और करने के बाद फिर प्रचार का विस्तार किया। अगर मठ नहीं होते शायद हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। जो मठ से जुड़ा है वो समझ पाता है कि वास्तविक प्रचार एक्चुअली जो, क्योंकि मानो कथा करके हम एक क्षेत्र में कथा करने गए, 7 दिन में कथा की और भाग लिया, 7 दिन तो असर लेगा, 8वें दिन वो असर धीमे धीमे डाउन होगा। मठ होगा, मठ में महीने में, हफ्ते में, साल में कभी तो आएगा वाला, और कथा तो कभी कोई करा था रियल केस। तो प्रभुपाद बोल रहा है जब मठ होगा, मठ के ब्रह्मचारी जाएंगे तो प्रचार विस्तार होगा। तो मठ की स्थापन करने के लिए ही प्रभुपाद जी ने वो संकल्प लिया, इससे 64 भक्ति को अंग याजन हो, शुद्ध भक्ति के बारे में लोगों को ज्ञात हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने गौड़ीय मठों को स्थापित किया। हाँ, आज तक जितने भी गौड़ीय मठ हैं प्राय प्रभुपाद जी की धारा में जितने भी मठ रख सके प्राय कुमार ब्रह्मचारी ही सेवा में लगे हैं। प्रभुपाद जी 64 मठ बनाए, उनके जितने शिष्य थे उन्होंने अपने अपने मठ और विस्तार किए। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि प्रभुपाद जी ने 64 मठ बनाने के बाद सिलसिला रुका नहीं कि 64 मठ पे इस तरह वो ब्रेक लग गई है कुछ है। उनके जो शिष्य हुए, जैसे मेरे परम गुरुदेव भक्ति रही माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने 22 मठ बनाए। उनके जितने मठ रख सके वो सब कुमार ब्रह्मचारी। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद गोस्वामी, ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके शिष्य थे। उन्होंने अपने अपने बहुत सारे मठ बनाए, सब मठों में कुमार ब्रह्मचारी। क्योंकि ब्रह्मचारी मठ में रहेगा, त्याग से रहेगा, वो त्याग सिखा सकेगा। कोई भोगी होगा वो भोगी सिखाएगा, त्याग नहीं सिखाएगा। जैसे कि उदाहरण में मैं बीड़ी पीता हूँ, आप मेरे पास आओगे, मैं आपको बोलूँगा पी ले, कोई नहीं देख रहा, आप मेरे पास आते जाते बीड़ी पीना शुरू कर दो। अगर मैं पीता नहीं हूँ, भाग नहीं सकता। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आचरण करता है वो प्रचार कर सकता है। इसलिए मठ में प्राय ब्रह्मचारी ही अलाउ है, वही रक्षक हुआ, वही संभालेगा और वो शासन भी कर सकता है। खुद के ऊपर सदा हुआ है इसलिए वो शासन कर सकता है, जो सदा नहीं है वो क्या शासन करे। हमारे जितने भी गौड़ीय मठ हैं प्राय सब में सबसे पहले तो हमारे प्रभुपाद जी ने जो मूल मठ बनाया था, सबसे पहला मठ, उसमें राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु 3 विग्रह को ही स्थापित किया गया। क्योंकि राधा कृष्ण सबका मूल है। चैतन्य महाप्रभु क्यों गया? चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित अवतार, कलयुग में अवतार हुआ, इसका प्रमाण भागवत में, उसके बाद पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में इत्यादि पुराणों में महाप्रभु जी का उल्लेख है कि युगावतारी का विग्रह को भी स्थापन करना एक भगवान की सेवा है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हुआ, लोगों को पता भी नहीं था। तो महाप्रभु जी का विग्रह राधा कृष्ण विग्रह, किसी गौड़ीय मठ में निताई गौर राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मठ में निताई गौर भी है। निताई गौर में नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण और बलदेव ही कलयुग में आकर निताई रूप और गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण तो राधा कृष्ण ही है, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ।
जो उड़ीसा में भगवान ने कलयुग में आकर अपनी इस विग्रह को बताया कि देख लो मैं ब्रजवासियों के प्रेम में ऐसा हो। जगन्नाथ का विग्रह किसने बनाया नहीं, सबसे पहले जो बना था वो भगवान विश्वकर्मा आके ही उनको स्थापित किया। तो जगन्नाथ जी वो प्रेम मूर्ति है, उसको बताएगा कौन? महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु की स्थापना। तो हमारे प्राय गौड़िया मठों में बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ कहीं कहीं मिलेंगे, निताई गौड़ कहीं कहीं मिलेंगे, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण तो प्राय सब गौड़िया मठ में मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर बोला था कि मेरे नाम का प्रचार जो है हर नगर, हर ग्राम, हर घर तक पहुंचे। उसकी पूर्ति के लिए भक्ति सिद्धांत श्रीधर गोस्वामी प्रभुपाद ने गौड़िया मठ बनाए। उनसे फिर और ब्रांच निकली और ब्रांच निकली, मतलब एक नाले से और छोटे छोटे नाले निकले और इतने विस्तार हो गए, प्राय कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ लग रहा है, क्योंकि आपके हिमाचल में भी कोई गौड़िया मठ नहीं था जी। सन 96 से पहले कोई गौड़िया मठ नहीं। 97 में जब गुरुदेव आते थे पर स्थापन नहीं हुआ, तो गुरुदेव ने देखा जहाँ गौड़िया मठ का स्थापन है ही नहीं, प्रचार होगा कैसे, विस्तार कैसे होगा। तो गुरुदेव जहाँ गौड़िया मठ बनाए, विशाल गौड़िया मठ, तो जहाँ हर गांव में अब लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रचार हो रहा है। महाप्रभु जी के बारे में समझ पाते हैं, ये कौन सा विग्रह है, ये कौन सा विग्रह है, जानते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो कहने मतलब महाप्रभु जी का जो उद्देश्य था कि मेरा हर जगह मेरा भगवान का नाम होगा, प्रचार होगा, उसके लिए गौड़िया मठ को बनाया गया। उसका उद्देश्य पूरा धीमे धीमे हो रहा, विस्तार हो रहा, फैल रहा है। इसका खत्म दिखता नहीं तो कहीं दिखता है, एक पीढ़ी चला, 2 पीढ़ी चला, 3 पीढ़ी चला, पर गौड़िया मठ का सिलसिला बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ये सबसे बड़े मजे की बात है और सुकून भी मिलता है। एक ब्रह्मचारी भी गौड़िया मठ का कहीं पर भी चले जाए, वो 2, 4, 10, 15 शिष्य बना के आगे बढ़ाएगा, कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि उसको शिक्षा उस हिसाब से दी जाती है। इसलिए महाप्रभु के भक्त थे, उन्होंने वंदना में लिखा है, वैष्णव में इतनी शक्ति होती है, एक एक वैष्णव एक एक ब्रह्मांड को ताड़ सकते हैं। अगर एक वैष्णव एक गांव में जाता है तो क्यों नहीं तरेंगे, बहुत लोगों का उद्धार होगा। तो गौड़िया मठ का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है, होता रहेगा, वो चलता रहेगा सिलसिला। युवा शक्ति को भटकने का जो मेन कारण मैं देख रहा हूं वो है हमारा स्कूलों का जो पढ़ाई है, हमारा जो लिटरेचर जो चेंज कर दिया गया, धार्मिक ग्रंथों की जो आती थी उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में या कहानियां के रूप में, वो सारी टोटल चेंज हो गई। उसको हमारे कृष्ण के बारे में पता नहीं है, राम के पता नहीं है, नारायण के बारे में पता नहीं है, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की वो पता नहीं है, तो बिगड़ गए। सबसे बड़ी बात है, युवा धार्मिक संस्थाओं में जा नहीं रहे हैं। कोई धार्मिक मतलब एकदम प्योर भगवान का भक्त हो, उसके पास अगर एक युवा आकर बैठ जाता है 5-7 मिनट, वो जरूर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। अगर वो युवा भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा तो युवा बिगड़ते बिगड़ते देश को बिगाड़ देगा। उसके लिए तो मैं ये बोलूँगा, सब युवाओं के लिए अपने अपने घरों में गीता रखें। एक ज़्यादा नहीं, एक श्लोक ही अगर एक युवा पढ़ ले कि गीता बोलती क्या है, भगवान ने बोला क्या है। गीता में उपदेश भगवान ने दिया अर्जुन के लिए, किंतु अर्जुन को लक्ष्य किया है, उसको सामने रखे, पर वो सारा उपदेश हम लोग के लिए। अगर उसको पढ़ लोगे, सुन लोगे, उसके ऊपर चल लोगे तो युवा बच सकता है। नहीं तो युवा की स्थिति जो आजकल हम देख रहे हैं ठीक नहीं, और युवा स्थिति ठीक नहीं तो आने वाली पीढ़ी का, जनरेशन का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि बाप ठीक नहीं हुआ तो बच्चे को क्या सिखाएगा। हमारे पूर्वज लोग अच्छे ग्रंथ पढ़ते थे, अच्छी संस्थाओं में जाते थे, अच्छे विचारों में बैठते थे, वो आके अपने बच्चों को बोलते थे। अब युवा जो है वो आते नहीं जाते नहीं, वो अपने आने वाले बच्चों को क्या सिखाएंगे। उनके पास तो 0/0 कुछ नहीं होगा। जब होगा नहीं तो फिर उनके बच्चे क्या और ज़्यादा भयंकर रूप से
बिगड़े हुए निकलेंगे। जैसी संगत वैसी संगत। इसलिए युवा भाइयों को धार्मिक जगहों में जाना चाहिए, भले 5 मिनट देना चाहिए, उससे उसको कल्याण हो सकता है। अन्यथा ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ पढ़ने से कभी भी ग्रंथों में उजलने वाली बात है। और ग्रंथ आकर किसी संत आश्रम में या मठ मंदिर में आए तो उसका कल्याण हो सकता है, कोई दोहराई नहीं। समझ सकती पीढ़ी ऐसा कुछ नहीं है, पर वो धीमे धीमे भगवान के लिए अपना समय है। मठ का जो टाइम टेबल है, सुबह 5:30 5:15 आरती होती है, मंगल आरती। उसके बाद मंदिर खुला होता है 12 बजे तक, 12 या 12:30। इसके बीच में आ सकते हो, मतलब 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12 या 12:30 बजे तक आकर दर्शन कर सकते हो, संतों से मिल सकते हो, संतों के पास बैठ सकते हो। अगर नहीं होता है तो नंबर ले जाकर संतों से बात भी कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। या अथवा मंदिर में संतों से कभी मिलना है तो जब बढ़ जा सकते हो, पर भगवान के जो दर्शन मिलेंगे आपको सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12:30 12 बजे तक ही मिलेंगे। फिर उसके बाद भगवान का मंदिर, मेन मंदिर बंद हो जाता है, संत मिल जाएंगे। 4 बजे के बाद आपको ठाकुर जी का दर्शन मिल जाएंगे, 4 से रात को 8 साढ़े 8। ये ठंडियों का समय है, गर्मी में थोड़ा लेट बंद होता है, तो उस टाइम बीच में आकर आप मिल सकते हो। जैसे आपके मन में प्रश्न है वो पूछ सकते हो, जो आपके मन में कोई डाउट्स हैं या कोई शंका चल रही है तो आप पूछ सकते हो।